नमस्कार, न्यूज इंडिया की खास पेशकश आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली यानी दीपों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। तो आज के दिन आखिर कैसे आप दीपावली मनाएं, कैसे पूजा करें कि आपकी ये दीपावली हमेशा की तरह से शुभ हो जाए। तो ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित जी सीपी दीक्षित जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। पंडित जी, आज दीपावली है और दीपावली में खासकर अगर हम शुभ मुहूर्त में पूजा करें तो उसका शुभ फल मिलेगा और बहुत सारी सावधानियां होती हैं जो हमें बरतनी होती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दीपावली पर शुभ मुहूर्त क्या है और इस बार दीपावली किस तरह से, किन मायनों में खास है? बिल्कुल चारुल, बताना चाहूँगा कि दीपावली पर एक मुहूर्त नहीं होता। हालांकि तो जब माँ लक्ष्मी आती हैं तो हर शुभ मुहूर्त जब हम पूजा पर बैठ जाएं वही शुभ मुहूर्त होता है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भावनात्मक जब पद्धति से जुड़ कर के हम चलते हैं तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी कुछ योग होते हैं, हम पूछने जाते हैं, हम क्यों ब्राह्मणों के पास जाते हैं कि ताकि शुभ मुहूर्त कौन सा है, अच्छा योग क्या है, राहु काल तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ताकि हम शुभ मुहूर्त में अगर पूजा करें तो उसका मैंने जैसे पहले भी बताया कि कई बार बहुत गुना बढ़कर के हमें फल प्राप्त होती है। तो हम अपने जीवन के अंदर 4 योगों को अवतरित करें। इसमें जो पहला योग होता है सुबह सुबह का होता है, पहला जो मुहूर्त होता है वो सुबह सुबह का होता है। आप सुबह सुबह ब्रह्म काल में उठ करके, और ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। उस समय अगर आप लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं वो आपके लिए शुभकारक होगा। लेकिन सुबह का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वो 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक का है। उसके बाद फिर आप मध्याह्न काल में चलते हैं तो 1 बजे से लेकर के और 3:30 बजे तक का जो मुहूर्त रहेगा वो मध्याह्न काल में, यानी कि अगर आपको यंत्रों की प्रतिष्ठा करनी है, यंत्र बनाने हैं, यंत्रों के प्रभाव को उजागर करना है, उसके लिए आप अपने पूजा की सामग्री को एकजुट करके रख लें। ताकि कुछ विद्वानों को मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि यंत्रों की प्रतिष्ठा जो होती है, यंत्रों का जो प्रभाव होता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हम बीज कुछ भी बनवाते हैं लेकिन उससे भी कई गुना फल जो हम मंदिर में पूजा करते हैं। हम क्यों मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं? घर में भी तो पूजा कर सकते हैं, घर में भी तो हमने भगवान हैं, घर में भी तो देवी देवताओं की स्थापना कर रखी है। लेकिन आप जो घर में करते हैं उससे भी 10 गुना फल हमें मंदिर में पूजा करने से प्राप्त होता है। और मंदिर से हम तीर्थ क्यों जाएं? हमारे पास में जब मंदिर है, मंदिर में ही हम देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, तो फिर तीर्थों पे क्यों जाएं? तो मंदिर में जो पूजा करते हैं उससे भी 10 गुना, यानी कि घर से 100 गुना फल हमें तीर्थ पर जाकर के करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए तीर्थ पर भी जाकर के आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी का आह्वान जो करते हैं, बैठी हुई स्थिर लक्ष्मी हमारे घर पर आए, ऐसी कामना करते हैं कि माँ लक्ष्मी चंचल प्रवृत्ति में ना आए। खड़ी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आएगी और चली जाएगी, आएगी और चली जाएगी, यानी कि रोजाना हमने कमाया फिर रोजाना खा लिया, तो उसका पूर्ण रूप से महत्व नहीं होता। तो सुबह की जो पूजा की जाती है अपने घर की सुख शांति के लिए की जाती है। दोपहर की जो मध्याह्न काल की जो पूजा की जाती है वो हमें अब अवतरण करना है, यानी कि किस तरीके से हम लक्ष्मी को आह्वान करें, कामना करें कि उनकी स्थापना रहे, स्थापित रहें, स्थिर स्थिति में रहें, उसके लिए की जाती है। और शाम की जो पूजा की जाती है वो पूर्ण रूप से आह्वान होता है। हर कोई अपने घर में, परिवार में, फैक्ट्री में, कहीं भी पूजा करते हैं वो शाम की पूजा करें, वो बहुत ही लाभकारी होती है, शुभकारक होती है। और तांत्रिक प्रवृत्ति में हम चले जाते हैं जब, यानी कि रात को 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का जो समय रहता है वो तांत्रिक प्रवृत्ति का है। तंत्र साधनाएं जो करते हैं, तंत्र साधना की शक्ति को जो उजागर करते हैं, यंत्रों की जो स्थापना करते हैं, यंत्रों की शक्तियों को जो उजागर करते हैं, वो रात्रि 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे का जो मुहूर्त है वो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि विशेष तौर से तो मैं कहूँ कि रात्रि 8 बजे से लेकर के और सुबह 4:30 बजे तक ये मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा, जिसमें हम अपनी साधनाएं भी कर सकते हैं। पूर्ण रूप से उन शक्तियों का आह्वान करते हैं। और 3 ही शक्तियां हैं, 3 से कोई चौथी शक्ति नहीं होती। विशेष तौर से ध्यान दें आप, जो है ना, यंत्र, मंत्र और तंत्र, यानी इन 3 शक्तियों के अलावा और कोई शक्ति नहीं होती। तो तंत्र विद्या, कुछ तांत्रिकों ने तंत्र विद्या को गलत बता दिया गया है। विशेष तौर से ध्यान दें आप, सभी विद्वानों के लिए मैं कहता हूँ ये कि तंत्र साधना कोई गलत शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ तांत्रिकों ने इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। तंत्र क्या होता है? यानी कि एक ही पद्धति के प्रभाव में कई सारी वस्तुओं को एक साथ जोड़ देना, वो तंत्र साधना है। आपने जैसे घर में सब्जी बनाई, अब सब्जी में आलू भी होते हैं, टमाटर भी होते हैं और तुम्हारा गोभी भी होती है, तो उसका प्रभाव क्या है? वो एक तंत्र ही तो हो गया।
कई सारी पद्धतियों को एक साथ जोड़ना वही तंत्र कहा जाता है। इसी प्रकार से जो हम पोटलियों की स्थापना करते हैं, पोटलियों के प्रभाव को उजागर करते हैं, वो तंत्र साधना से होता है। यंत्र जो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देता है और मंत्र जो हम अपने जिह्वा से उच्चारण करते हैं वो मंत्र साधना होती है। इसलिए रात्रि 1 बजे से लेकर के जो 3:30 बजे का समय रहेगा वो तंत्र साधना के लिए बेहद सुखकारी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तंत्र साधना करते समय आप अपने आसन को जरूर बांधें, क्योंकि अगर अपना आसन नहीं बांधा तो आसुरीय शक्ति, जब आप किसी भी पूजा विशेष पर बैठते हैं तो आसुरीय शक्ति आपके व्यवधान डालने के लिए आती हैं। तो उस समय आपका अगर आसन बंधा हुआ नहीं होगा तो आपका प्रभाव वो शुभ फल की जगह अशुभ फल में भी बदल सकता है। इसलिए आप तंत्र साधना करें तो बड़े नियम से करें, उसमें नियम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हालांकि जब भी हम भक्ति से जुड़ते हैं, माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, गणेश जी का आह्वान करते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही भवसार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। माँ लक्ष्मी की बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति से गणेश जी के साथ में, और गणेश जी से कहें कि आप रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ में हमारे घर पर पधारें, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं उजागर होगा जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है ना कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। यानी कि सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन फिर भी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको अगर श्रद्धा से, भक्ति से अगर माँ की आराधना करनी है तो उसके लिए सबसे जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को 7:01 से लेके 8:29 तक का जो मुहूर्त है वो बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, गणेश जी की भी पूजा होती है, और इन्हीं के साथ हनुमान जी की पूजा भी की जाती है दीपावली के दिन। तो हनुमान जी की पूजा के पीछे क्या कथा है, क्या कहानी है, अगर आप हमें बताएं। बिल्कुल, देखो हनुमान जी का जो प्रभाव है, उन्होंने तो कहा क्योंकि राम जी जहाँ राम रहेंगे वहाँ तो हनुमान जी का प्रागट्य है, और उस दिन राम भगवान स्वयं वनवास से उस दिन उपस्थित हुए तो पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया, और अयोध्या में दीपमाला हैं तो तब से भी दीपावली मनाई जाती है। लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ क्योंकि वहाँ पर 14 रत्न निकले, उनमें से एक लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन के समय प्रागट्य हुआ उनका, तो उनके लिए इसलिए लक्ष्मी पूजन किया जाता है। और हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी की पूजा अगर नहीं होगी तो राम जी खुश नहीं होते। वो क्या कहते हैं, आप किसी भी, अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग हैं, कोई बड़े हैं, तो वो चाहेंगे कि नहीं मेरे बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए, मेरे बच्चों का प्रभाव सबसे ज़्यादा ऊपर रहना चाहिए। मेरे बच्चों का प्रभाव अगर अच्छा नहीं रहेगा तो कभी बुजुर्गों को या बड़े जो लोग हैं उनको खुशी प्राप्त नहीं होगी। क्यों कमाते हैं हम? इसलिए कमाते हैं ताकि हमारी संतति बढ़ती रहे, संतान का प्रभाव अच्छा रहे, घर के सब लोग हैं वो खुशहाल रहें। आप कभी भी जैसे शंकर भगवान की अगर आप पूजा करते हैं, उसमें सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद में माता पार्वती को जल चढ़ाया जाता है, फिर कार्तिकेय भगवान को जल चढ़ाया जाता है, और फिर नंदीश्वर भगवान को जल चढ़ाया जाता है, और फिर उसके बाद में भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इसलिए हनुमान जी का अवतरण, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, सभी रोगों का वो नाश करने वाले हैं, सभी प्रभावों को उजागरता देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के भी प्रभाव को देने वाले हैं। इसलिए हनुमान जी की जो पूजा करते हैं तो उससे कोई भी रोग, कोई भी बाधाएं, कोई भी परेशानी हमारे जीवन के अंदर नहीं आती। और लक्ष्मी जी की जब हम पूजा करते हैं तो हनुमान जी की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो हमारे रक्षा करते हैं, हमारे चारों तरफ कोई भी आसुरी शक्ति हमारे पास ना आए। इसलिए राम जी के वो दूत हैं, और राम स्वयं उस दिन अयोध्या नगरी में पधारे थे, सारी नगरी को सजाया गया था, और सबसे पहले हनुमान जी वहाँ आए थे। तो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की जो कृपा है वो हमारे ऊपर पूर्ण रूप से बनी रहती है। पंडित जी, ये भी समझना चाहेंगे इस बार, क्योंकि कहा जा रहा है कि दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण भी है, तो इसका क्या फल रहने वाला है, और क्या ऐसा होगा कि क्योंकि सूर्य ग्रहण भी है, क्योंकि ग्रहण को बहुत बार अशुभ माना जाता है, तो क्या इसका कोई अशुभ प्रभाव पड़ेगा, या फिर ग्रहण के बाद कोई शुभ प्रभाव भी, क्योंकि शुभ दीपावली है तो कोई शुभ प्रभाव भी इसका पड़ने वाला है? क्या कहेंगे आप? देखो, दीपावली तो हमेशा शुभ ही रहती है चारुल, और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, तो सूर्य ग्रहण जो है वो 25 तारीख को है, और हम जो दीपावली मना रहे हैं वो इस दिन एक दिन पहले क्यों मना रहे हैं? वो इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि जो मुहूर्त है वो दीपावली का वो 24 तारीख को है, और एक दिन पहले दीपावली, फिर 25 तारीख को कोई भी हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है ग्रहण से 12 घंटे पहले ही जो है सूतक लग जाते हैं। अब सूतकों में
कहते हैं कि कोई भी ना तो हमें दान करना चाहिए, ना कोई पूजा करनी चाहिए, ना कोई हम किसी देवी देवता का चेहरा भी नहीं देख सकते, ना दिखा सकते उनको। तो इस तरीके का व्यवधान रहता है। वहाँ पर सिर्फ आप चिंतन और मनन कर सकते हैं। आप एक माला लेकर के बैठ जाएं, सिर्फ वहाँ पर मनन करें, चिंतन करें। कोई पूजा पाठ, कोई भी दान, किसी भी प्रकार का ग्रहण जब सूतक लग जाते हैं उस समय नहीं करना चाहिए। अब ग्रहण के समय भी अगर आप करें तो वहाँ सिर्फ कनक यानी कि गेहूँ का दान कर सकते हैं, कपास का दान कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप दान करते हैं, लेकिन ग्रहण जब पड़ता हुआ होता है, क्योंकि ग्रहण का जो समय रहेगा वो 25 तारीख को रहेगा और 4:30 बजे से लेकर यानी 4:29 से लेकर के 5:30 तक रहेगा, 5:30 बजे तक रहेगा, जो दिल्ली में रहेगा। तो विशेष तौर से इस समय आप सिर्फ आराधना करें, अपनी पूजा करें और जो भी आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, विशेष तौर से ग्रहण पर्व में आप मंत्र सिद्धि करते हैं तो उसका जो फल है वो कई गुना बढ़ करके आपको प्राप्त होता रहता है। पंडित जी, जब हम दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, तो क्योंकि आपने मंत्रों का जिक्र किया तो कहा जाता है कि मंत्रों का हमारी पूजा में खास महत्व होता है। तो ऐसे कौन कौन से मंत्र हैं जिनसे हम उपासना कर सकते हैं, लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, गणपति की, हनुमान जी की? बिल्कुल चारुल, इसमें मंत्रों का प्रभाव तो विशेष तौर से सब पहले मैंने आपको बताया कि गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाएं और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सबसे पहले तो अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना तो कोई भी हमें मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती, मुक्ति भी नहीं प्राप्त हो सकती, भक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। अब इसमें गुरु का आचरण गुरु के हृदय में धारण करें। और प्रथम गुरु कौन होते हैं? जिसने कोई भी गुरु नहीं बनाया है तो उनके माता पिता हैं, वही प्रथम गुरु हैं। पहला गुरु माता पिता, दूसरे गुरु अध्यापक जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण की, और तीसरे गुरु अध्यात्म से जोड़ने वाले। यानी कि 3 गुरु तो कम से कम हमारे जीवन के अंदर होते ही होते हैं। हालांकि दत्तात्रेय जी की बात करें तो उन्होंने तो 24 गुरु बनाए। उन्होंने तो कुत्ते से भी लिया ज्ञान, जो है काग चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथई बचाओ अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्या अध्ययन करने के लिए हमें 5 लक्षणों की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कुत्ते से भी ज्ञान लिया, उन्होंने मधुमक्खी से भी ज्ञान लिया, उन्होंने जल से भी ज्ञान लिया। जल कितना निर्मल होता है, और जल का भाव आपने देखा होगा। आप उसमें लाल रंग अगर आप मिला दोगे तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये पानी है, ये कहेंगे जी लाल रंग है। पीला मिला दोगे, पीला रंग है। आपने अगर दूध के अंदर अगर पानी को मिला दिया, आपको पानी कहने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहोगे? उसका मोल कितना बढ़ जाएगा, उसको आप दूध ही कहेंगे, और वो दूध के मोल में बिक सकता है। इस तरीके से हर चीज से उन्होंने ज्ञान लिया, और ज्ञान के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण में चलना चाहिए, और तभी हमारा प्रभाव अच्छा बन करके चलेगा। तो पहले गुरु का आराधना करें। गुरु जब बताते हैं कि बेटा अपने अंदर शांति लेकर के आओ, जब मन निर्मल हो जाता है, भावभुक्त हो जाता है, तो हम भगवान के कुछ कार्यों में लग पाते हैं। अन्यथा किसी भी चीज़ से हम भगवान के प्रति अपने प्रभाव को जोड़ भी नहीं सकते, उजागर भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की पद्धति से जुड़ने के लिए शांति पाठ जरूर करें। उसके बाद फिर संकल्प लें। बिना संकल्प के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए महालक्ष्मी, महागणेश जी की पूजा करने के लिए हम ब्राह्मण देवता को अपने घर पर बुलाते हैं। लेकिन सबसे पहले उनके आप जैसे चरण वंदना करते हैं, उस समय थोड़ा सा जल लेकर के उनके चरणों को धोएं, क्योंकि ये धूली ही तो है, हर जगह होकर के आते हैं। पता नहीं कौन सी रज उनके पैरों में लगी हुई है। चरण जरूर निखारने चाहिए हमें, और चरण जब निखार करके आप ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं तो ब्राह्मण के पैरों में ही लक्ष्मी का वास होता है। विशेष तौर से ध्यान दें, तो आप पैरों में जब उनकी चरण वंदना करेंगे तो लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आती रहेगी। और जब वो पूजा कराएंगे, आपसे संकल्प कराएंगे, और संकल्प के बाद में फिर गणेश जी का पूजन होता है। अगर आपने कोई ब्राह्मण देवता नहीं बुलाए, अगर पंडित जी आए हुए हैं तो ओम गणानां त्वा से आपका शुरुआत करेंगे, और उसके बाद में अगर नहीं बुलाएं तो ओम गंग गणपते नमः से भी आप पूजा कर सकते हैं, गणेश जी का आह्वान कर सकते हैं। या फिर ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्भो फलचारुवक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरे पादपंकजं। गणेश जी का ध्यान करें, फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, क्योंकि लक्ष्मी जी का ही आह्वान सबसे बड़ा महत्व होता है यहाँ पर। लेकिन गणेश जी की पूजा हमेशा होती रहती है। गणेश लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। उसके बाद में जैसे हम कोई भी अतिथि हमारे घर आता है तो 4 बार जल चढ़ाएं। 4 बार जल चढ़ाने के लिए 2 टुकड़े कलावे के तोड़ करके उनको अर्पण करें। उसमें क्या होता है? उनकी धोती होती है, उनका पटका होता है। वस्त्र वस्त्रांते उपवस्त्रम समर्पयामि, फिर वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र के बाद में फिर उनको रोली चंदन का टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। अक्षत यानी कि अक्षत का मतलब होता है कभी जिसका क्षय नहीं होता। अक्षत हर पूजा में
अब कई बार कहते हैं कि लोग एकादशी को हमें अक्षत से पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा कर सकते हो, खा नहीं सकते। इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी के दिन अगर हम अक्षत से पूजा करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अक्षत अगर खाते हैं, क्योंकि जब पानी के अंदर डालते हो, जब वो उबल जाता है तो वो कीड़ा बन जाता है। इसलिए एकादशी को कभी चावल नहीं खाने चाहिए। चावलों का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करने में कोई दोष नहीं होता। और अगर किसी को कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, अगर भाव में कहीं से घृणा आती है तो आपको दोष लगेगा फिर। तो उस समय अगर आप अक्षत से पूजा नहीं करना चाहते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। आप समा के जो चावल होते हैं उनसे अगर पूजा करते हैं, उससे भी आपका बहुत बड़ा महत्व होगा, उससे भी खुशहाली आएगी। अक्षत चढ़ाने के बाद में फिर फूल पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद फिर आप जो ऋतु फल लेकर के आए हैं, इस समय पर जो ऋतु के हिसाब से फल चढ़ रहा है वो फल भगवान को अर्पण करें, गणेश जी और लक्ष्मी जी को अर्पण करें। और उसके बाद में जब फल चढ़ा देते हैं, फिर मुख शुद्ध्यर्थम, यानी कि फिर पान अगर आप लेकर के आएँ, बीड़ा बना करके लेकर के आएँ तो पान चढ़ाएं। अगर आपके पास पान नहीं है तो आप लौंग और इलायची, यानी कि 2 लौंग के जोड़े लेने हैं आपने और 2 इलायची के जोड़े लेने हैं आपने, वो आप गणेश लक्ष्मी को अर्पण करते हैं। उससे ही वो प्रसन्न होंगे। वो मुख शुद्ध अर्थ, यानी कि सब कुछ खाने के बाद में मुख को शुद्ध करना होता है, उसके लिए वो अर्पण किया जाता है। और सबसे बाद में मिष्ठान का भोग लगा करके भगवान से प्रार्थना करें, फिर दक्षिणा चढ़ाएं और उसके बाद में प्रार्थना करें कि ना जानामि योगम जपम नेम पूजा, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, जो भी कुछ किया है वो आपके निमित्त किया है, आपके अनुसरण में रह करके किया है और आपके प्रभावों से जुड़ करके किया है। तो प्रभु आप अपनी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रहें। और सभी देवताओं का अगर आह्वान करते हैं, हम नवग्रहों का आह्वान करते हैं, या हम षोडश मातृकाओं का आह्वान करते हैं, या हम भोले बाबा का आह्वान करते हैं, शंकर जी का आह्वान करते हैं, विष्णु का आह्वान करते हैं, सब देवताओं को अपने घर से विदा किया जाता है। सभी देवता अपने अपने घर को, अपने अपने स्थान को जाएं, लेकिन गणेश लक्ष्मी सदा ही हमारे घर पर निवास करें। यानी कि गणेश लक्ष्मी को कभी विदा नहीं किया जाता, उनको हमेशा अपने घर पर रखा जाता है। तो गणेश और लक्ष्मी की हमेशा हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ में आप पूजा करते हैं। और फिर उसके बाद में 4 मुख वाला दीपक जो है ना, वहाँ पर जला करके पूरी रात जलना चाहिए, रात को कभी बंद नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें। ये आप जला करके रखते हैं और एक यम का दीपक साथ में जलाते हैं, तो उससे आपका जो प्रभाव है, आप पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। पंडित जी, एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज के दिन हम देखते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सभी को मिठाइयाँ देते हैं। तो मिठाई अगर हम देखें तो कौन सी मिठाई हम, अगर कोई हमसे मांगे तो दान में कौन सी मिठाई दें, और अगर हम तोहफे में, क्योंकि हम आपस में मिठाइयाँ भी बांटते हैं, तो उसमें कौन सी मिठाई बांटें, अगर इस बारे में आप जानकारी दें। देखो, मिठाई में तो सर्वश्रेष्ठ जो है मिठाई लड्डू का ही प्रभाव बनाया गया है उसमें। लेकिन विशेष तौर से मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ, तो ज्योतिष के माध्यम से इतना जरूर बताना चाहूँगा, जिसका तृतीय भाव में मंगल बैठा हुआ हो और वो अगर मिठाई का दान करता है, तो सोच लो कि उसके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती, व्यवधान कोई न कोई आता ही रहेगा। तो इसके लिए फिर हमें वहाँ पे मिठाई दान नहीं करनी चाहिए। लेकिन त्यौहार इतना अच्छा है, त्यौहार इतना बढ़िया है, तो बार बड़ा या त्यौहार बड़ा, तो सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि त्यौहार 1 साल में 1 बार आता है, बार तो हर हफ्ते आते ही रहते हैं। इसलिए वहाँ पर कोई भी किसी चीज़ का व्यवधान नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें मिठाई का दान करना है, और कुंडली कह रही है हमारी कि हमें मिठाई का दान नहीं करना चाहिए, तो उस समय जिसका तृतीय भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है, उनको मिठाई का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन करना पड़े तो एक नमकीन का 5 रुपये का पैकेट ले लो, चाहें नमकीन उसके ऊपर रख करके, डब्बे के ऊपर रख करके, फिर आप चाहे कुछ भी दान करें, तब आपका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा बनता रहेगा। क्योंकि खुशियाँ तो हमारे हाथ में हैं, और हमारे कर्मण्यवादी कार्यस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म हम खुद कर सकते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति कहता है कि आपके भाग्य में ये है ही नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ उसको कि विशेष तौर से हम अपने कर्म के माध्यम से उस भाग्य को भी बदल सकते हैं। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। यानी कि कर्म के प्राधान्यता से हम अपने जीवन के प्रभाव को अच्छा मार्गदर्शन, और बिल्कुल, और अगर कर्म अच्छे होंगे तो पूजा का शुभ लाभ भी मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ इतनी अहम जानकारियां जो हैं वो साझा की, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इन तमाम जानकारियों के साथ हर वो व्यक्ति जो हमें देख रहा है उसकी दीपावली शुभ होगी। हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। हैप्पी दिवाली।